हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ज्योति, मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं गांव की असली ज़िंदगी कैसी होती है, गांव के काम कैसे होते हैं। तो भाई मैं खेतों की ओर चल दी हूँ। यहाँ की हरियाली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खुले आसमान के नीचे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी समय तो सारे गेहूं कट गए हैं, सारे खेत खाली पड़े हुए, बड़े बड़े से मैदान और पेड़ों में हरियाली, नए नए पत्ते निकले हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुंदर सुंदर फूल भी निकले हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आज मैं खेत की तरफ आई हूँ बहुत ही ख़ास काम करने के लिए। हमारे हाथ में आप लोगों ने तसला देखकर सारा अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस काम के लिए आई हूँ। ऐसे आज का काम थोड़ा मेहनत वाला है। जैसे गांव के सभी लोग ऐसे काम करते हैं, गांव के लिए तो एक नॉर्मल बात है, ये सब लोग ऐसे मेहनत करते हैं। पर शहर के लोग शायद ही ऐसे काम देखे होंगे। तो यह वीडियो खास कर आप लोगों के लिए ही है। वैसे गांव में आज भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पुराने तरीके से किए जाते हैं, और यही हमारी असली पहचान है जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि गांव की लाइफ आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो मैं पहले थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ, क्योंकि घर से तालाब थोड़ी दूर पे है तो मैं थोड़ा थक गई हूँ, काफ़ी दूर पे है। और ये हमारा तालाब है, ये 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी तब सारा तालाब भर गया। पहले तो सारा सूखा पड़ा हुआ था। हम पहले भी यहाँ मिट्टी लेने आए थे, एक बार आए थे जल्दी ही, तो सारा तालाब सूखा पड़ा हुआ था। हमने खुरपा से खोद खोद के मिट्टी निकाली थी, लेकिन अब तो पानी भर गया है और पानी भी काफ़ी है। मैं थोड़ा पी के देखती हूँ। वैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने में मेहनत पड़ती है, लेकिन अच्छा लगता है करने में। अगर बात घर की साफ़ सफाई की हो, घर को सुंदर बनाना हो, तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तालाब है वो हमारे खेत के पास है, वैसे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मैं बहुत आराम से यहाँ आ गई हूँ। हमारा रोज़ का यहाँ आना जाना है, लेकिन थोड़ी दूर पे है तो थका लग जाता है। तो मैं तालाब में पिलकर देखती हूँ हमें चिकनी मिट्टी कहाँ मिलेगी, क्योंकि सब जगह पे चिकनी मिट्टी नहीं है। क्योंकि ये बालू वाला इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर बालू होता है, चिकनी मिट्टी बहुत कम मिलती है। चिकनी मिट्टी तालाब की थोड़ी गहराई पे मिलती है और सब जगह पे मिलती भी नहीं है सब तालाबों में। ये देखो हमने इस जगह मिट्टी निकाली है। वैसे मिट्टी जगह की अच्छी है, लेकिन अभी तालाब में ज़्यादा मिट्टी नहीं हो पाई है, क्योंकि तालाब में पानी जल्दी आया है तो नीचे तक पानी मिट्टी नहीं सोख पाई है, तो मिट्टी ज़्यादा नहीं बन पाई है इस जगह पे। और इस जगह पे थोड़ा घास भी है तो मिट्टी नहीं निकल पा रही है ज़्यादा। वैसे तालाब में पिलकर हाथों से मिट्टी निकालना बहुत ही अच्छा लगता है और बचपन की याद दिला देता है, क्योंकि हम लोग बचपन में भी बहुत मस्ती करते थे। हमारे मायके में तो हमारा पास खुद का तालाब था और उसमें हम लोग खूब मस्ती करते थे, अपनी सखी सहेलियों के दोस्तों के साथ मिलकर उसमें नहाते थे। लोगों को एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंकते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे बचपन के दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अब लौट के तो आ नहीं सकते। पर कभी कभी ऐसे काम मिल जाते हैं, करने को पड़ जाते हैं, कि हमारा सारा बचपन हमें याद दिला देते हैं। बचपन के सारे पल याद आ जाते हैं। जैसे कि आज मैं तालाब में इतने पानी में पीली मिट्टी निकाल रही हूँ। वैसे हमने मिट्टी में निकाला करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तालाब से घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी ले जाती हूँ जब लिपाई पुताई करती हूँ, लेकिन इतने पानी में मैं पहली बार मिट्टी निकाल रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब तो सारे तालाबों में पानी भर गया है और मिट्टी भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि घर की लिपाई पुताई भी करनी है, घर को साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। से हम लोगों का एक काम तो जीवन में बंधा पड़ा है कि हफ्ते में एक बार घर की लिपाई करना ज़रूरी है। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर तालाबों से काली मिट्टी ही निकलती है और मैं इसी मिट्टी से लिपाई पुताई करती हूँ। आपके वहाँ कैसी मिट्टी निकलती है और कैसे
किस मिट्टी से लिपाई करना पसंद करती हैं, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक हमारे मौसा जी हैं जो शहर में रहते हैं। वो कभी कभी हमारे गांव आते हैं और 2-4 दिन रुक के जाते हैं। कहते हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, दूर तक हरियाली दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े मैदान। कहते हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कहते यहाँ की सुबह भी हमको बहुत अच्छी लगती है, गाय भैंसों की आवाज़ से सुबह होती है, चिड़ियों की चनचनाहट से। पर हम गांव के लोगों के लिए तो नॉर्मल बात है। हम लोग जो कभी कभी शहर जाते हैं तो कहते हैं शहर के लोग अच्छे हैं, यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, खेत का काम नहीं करना पड़ता है, ना तो लिपाई पुताई का कोई झंझट करना पड़ता है, बस मस्त से खाओ पियो जब हम टीवी शहर देखो। जाते हैं, लोगों को देखते हैं तो मन में ऐसे ही विचार उठते हैं, पर जब वहाँ से अपने गांव आते हैं तो बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। जैसे लगता है कि हम वहाँ इतने दिनों से कमरे में बंद थे, जो आज जाके हम कमरे से बाहर निकले हैं, खुले आसमान के नीचे आए हैं, एक लंबी सी सांस लेने को मिली है। फिर हम सोचते हैं मेहनत ज़रूर गांव में ज़्यादा है, पर हमारा गांव ही अच्छा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शहर भी अच्छा है। जो जहाँ रहता है उस हिसाब से ढल जाता है, उसको वहीं भी अच्छा लगता है। शहर भी अच्छा है, गांव भी अच्छा है, सब जगह अच्छी हैं, कोई जगह बुरी नहीं है। वैसे मैं बहुत देर से मिट्टी निकाल रही हूँ, लेकिन हमें मिट्टी ज़्यादा मिल नहीं रही है, क्योंकि सारा तालाब अभी तक सूखा पड़ा हुआ था, तो मिट्टी ज़्यादा अभी नीचे बनी नहीं है, गीली नहीं हुई है, तो निकालने में थोड़ा मेहनत पड़ रही है। मैं थोड़े और गहराई में जाके देखती हूँ मिट्टी कैसी है, क्योंकि वहाँ सभी लोग खुरपा फावड़ा से खोदा करते थे, शायद वहाँ मिट्टी मिल जाए। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं घर की लिपाई करने के लिए खुद से ही मिट्टी लेने आती हूँ। हस्बैंड जिसे कहती हूँ तो बोलते हैं अपने आप से मिट्टी ले आओ, अपनी मन की मिट्टी ले आओ। हम पता नहीं कैसी मिट्टी ले आए, तुमको पसंद ना आए, हम मिट्टी के बारे में नहीं जानते, लिपाई पुताई तो तुम्हें करना होता है, इसीलिए मैं खुद से मिट्टी लेने आती हूँ। हस्बैंड जी भी सतारी रहते हैं तो हमारे साथ चले आते हैं, ऐसी बात नहीं, जो कभी कभी नहीं रहते तो मैं अकेले ही चली आती हूँ बच्चों के साथ। वैसे जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये सिंघाड़ा के पत्तल हैं, इसमें सिंघाड़े लगते हैं, इंग्लिश में वाटर नट कहते हैं, जो हमारे गांव में बहुत लोग लगाते हैं। और हम लोग भी कभी कभी खाने की जैसे इच्छा होती है तो कोई कोई साल लगा देते, हमेशा नहीं लगाते हैं, बेचने के लिए नहीं लगाते, सिर्फ खाने के लिए लगा देते हैं। वैसे आज मैं मिट्टी लेने आई हूँ, हमारे साथ हमारी ननद जी हैं छोटी वाली, और हमारी मम्मी जी हैं सासू माँ, और हमारे दोनों बच्चे भी हैं, हस्बैंड जी भी, हम सभी लोग आज आए हैं। यहाँ खेत भी है तो मम्मी लोग तो खेत देखने के बहाने आ गई हमारे साथ, हमें मिट्टी निकालना था। और हमारी ननद जी हैं वो भी आई हैं, वो पापा की तबीयत सही नहीं चल रही तो उनको देखने आई थी, तो हम लोग आ रहे थे तो भी साथ चली आई हैं। हमारा छोटा वाला लड़का उधर बैठा हुआ है और बड़ा वाला कहीं घूम रहा है। हस्बैंड जी हमारा वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं, मम्मी लोग कहीं अपने खेत में कुछ कर रही होंगी। वैसे मैं फटाक से मिट्टी निकाल लेती हूँ, क्योंकि घर में भी बहुत काम है, शाम हो रही है, घर जाके भी खाना वाना भी बनाना है। हमारे घर में सभी लोग खाना जल्दी खाते हैं तो हमें खाना जल्दी बनाना है, तो मैं फटाक से माटी देखती हूँ, हमें ज़्यादा माटी कहाँ मिलती है, अच्छी माटी कहाँ मिलती है। अभी तो हमें मिट्टी नहीं मिल रही है ज़्यादा, और आगे गहरान भी है, हमारी साड़ी कपड़ा सब भीग गए हैं, और मिट्टी भी काफ़ी स्लिप कर रही है, तो हमें थोड़ा आराम आराम से चलना है पानी में। और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि पानी में जोंक वोंक हो सकती है, हमारे तो कई बार लग चुकी है जोंक। अब क्या करें।
तो भाई हमारी पैर की बिछिया इसी जगह पे पानी में गिर गई है, दूब में फंस के। जैसे दूब में फंसी हमने तैसे ही पैर उठा लिया, बस इसी जगह पे है। देखो मैं ढूंढती हूँ, कोशिश करती हूँ मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो हमारी बिछियों का जोड़ा भी ख़राब हो जाएगा। और आजकल तो इतनी महंगाई चल रही है, सोना चांदी खरीदना सबकी बस की बात नहीं है। हम लोगों की तो बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ थोड़ी देर। वैसे लगता है मिल गई है, हाँ बिछिया ही है, वैसे मिल गई, नहीं तो हमारी बिछिया का जोड़ा ख़राब हो जाता। और हमारी मिट्टी भी हो चुकी है, हमें ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं थी तो हमने इतनी मिट्टी निकाला है। और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम निकाल ले जाएंगे। अभी के लिए तो इतनी मिट्टी ही काफ़ी है, देर भी काफ़ी हो गई है, घर भी जल्दी जाना है। और मैं पानी लेकर भी नहीं आ गई थी तो बच्चे प्यासे भी हो गए, घर जाने के लिए बोल रहे हैं। हमारी साड़ी भीग गई है, अब सही से चलते भी नहीं बनेगा, पैर में चिपकेगी। पर मैं धीरे धीरे चली जाऊंगी। वैसे अब हमें सीधा घर ही जाना है, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा एक काम और करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से आ रही थी, मैं सोचती थी कि मैं एक काम करूँ, देखूँ। तो मैं पहले ऊपर जाके मिट्टी रख देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। यहाँ बहुत दिनों से मैं आ रही थी, मैं देखती थी यहाँ एक करेले का पेड़ है जो बहुत झमड़ा हुआ है, वो बहुत हरा भरा है, उसमें काफ़ी फूल भी लगे हुए हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि मैं देखूँ इसमें करेले लगे हैं कि नहीं लगे, पर मैं काम से आती थी तो समय नहीं मिल पाता था, तो आज मैं देख लेती हूँ। वैसे पेड़ तो इतना झमड़ा है, इतना हरा भरा पेड़ है, पर कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तक तो नहीं दिखा है कि कुछ एक भी करेले लगे हैं। ये देसी करेले का पेड़ है, बहुत ही अच्छे लगते, छोटे छोटे करेली लगती हैं, खाने में सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे ही खा लेते हैं, कच्चे ही नमक लगा के, पर मैं तो नहीं खा पाती, मुझे बहुत कड़वा लगता है। और हमारे हस्बैंड जी तो बिल्कुल भी करेले नहीं खाते, उनको तो करेले के नाम से नफरत है। उनसे तो कह दो अगर बाज़ार जा रहे हैं तो ले आओ, तो थोड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन ला के दे देते हैं। देखो पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत हरा भरा, फूल भी लगे हुए, लेकिन एक भी करेले नहीं मिले। और हाथ में कांटा भी चुभ गया। यहाँ कांटे के छोटे छोटे बरकटा बैरी के छोटे छोटे पेड़ निकल रहे हैं, तो वहीं लग गया। वैसे करेले तो नहीं मिले हैं, अब मैं मिट्टी उठा के घर जाती हूँ क्योंकि बहुत शाम हो गई है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग हमें हिम्मत दोगे तभी मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँगी। आप सबका बहुत